नहीं आपको बहुत पता लगा। चलो रीजनिंग का टॉपिक नंबर चल रहा पहला वाला, जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। और रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना अगर आपको पेपर निकालना है तो। सही है। और बात बस हो गई है कि मैं सवाल लगा लेता हूँ, मैंने सवाल लगा दिया, दोनों में बड़ा भेद है। देखिए बहुत ध्यान से बालिकाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उसने कैसे लिखा है? उल्टे क्रम में। हम्म अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे अक्षर कितने हैं? 26। तो यहां सुनो, ए कितना आएगा? पूरा ए, और बी और सी और डी और ई, और ये कितना? एफ और जी और एच आई, जे के एल, और कितना का पूरा एम। यहाँ देखो, ये कितना? एन ओ पी क्यू, कितना? आर और एस और टी और यू और वी और डब्ल्यू और एक्स और वाई, कितना को पूरा जेड। बड़े आराम से और बिना टेंशन के। ये वाला बेटा कौन सा हो गया? लेफ्ट। ए भाई, और ये वाला कौन सा हो गया? राइट। वैसे नियम के हिसाब से अल्फाबेट जो टेस्ट होता है वो तो पूरा पूरा ए से लेके जेड तक होता है, लेकिन मुझे बेहतर पता है कि अर्धांश, अर्धांश का मतलब 13-13 अक्षर का जोड़ा। तो ये वाला प्रथम अर्धांश है, ये वाला द्वितीय अर्धांश है। सीखने वाली बात, आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां। आपको बेहतर पता है ये बाईं ओर से है और ये क्या हो गया? दाईं ओर से। तो पहले कहाँ चलना? दाईं ओर से 10वां। हालांकि मैं सेम सेम घटा सकता हूं, लेकिन नहीं घटाऊंगा। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। क्या दाएं से 10वें पे आ गए? अब यहां से एक हमें बाएं तरफ जाना कि दाएं तरफ? दाएं तरफ। ये आपका क्या है? बायां, और ये आपका क्या है? दाएं। मुझे दाईं ओर चलना है, और कितना चलना है? 5वां। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और 5वें में क्या आएगा? वी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा? वी। भूलना नहीं, रीजनिंग का दायरा मैथ्स से बड़ा है, उसके टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैथ्स में टाइम ज्यादा देता हूँ क्यों? रीजनिंग जल्दी सीख जाएंगे अपन हर दिन। हो गया ना? आपको कल सीट मार दी थी, आप पक्का लगा के आए होंगे। बस मेरा धर्म में समझाना है, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो फटाक से, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को क्या करना है? उल्टा। प्रत्येक बालक को पता है कि ए बी सी डी और ई और कितना? एफ जी एच आई जे के एल एम। हो गया? ये कितना हो गया? एन ओ पी। हो उल्टा करना है क्या? तो यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपका कौन सा हिस्सा है बेटा? लेफ्ट। तो ये आपका कौन सा हिस्सा है? राइट। ठीक है, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को क्या कर दो? उल्टा। आपने उल्टा करने को कहा, मैंने उसका उल्टा कर दिया। अब बताओ मुझे कहाँ जाना है? दाएं से 10वां अक्षर। ये कहाँ से है? बाएं से। और ये कहाँ से? दाएं से। मुझे जाना दाएं से। दाएं से 10वें अक्षर के बेटा दाएं 5वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दाएं 10वां अक्षर बेटा क्या हो गया? डब्लू। और डब्लू के मुझे कहाँ जाना है? दाएं 5वां। दाएं पे आ गए ये। अब ये तरफ बायां और ये तरफ दायां। तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आंसर बेटा क्या होगा? आर। बहुत ध्यान से। जस्ट पिछले सवाल में आंसर क्या था? क्यू। और इस सवाल में आंसर बेटा क्या आ गया? आर। हो गया? पर डिपेंड करता किन को पलटने की बात कर रहा है। बच्चा रट लेता है चीजों को कि वो बाएं से अक्षर कौन नंबर पे, दाएं से कौन नंबर पे। कितना रटोगे? भूल जाओगे आप। अगर ट्रिकें प्रभावी होती तो खुद आपको ट्रिक से पढ़ा रहा होता, खुद पढ़ा रहा होता। क्यों बेवकूफ था लगाऊं? हम्म बच्चियां, उसने बड़े आसान शब्दों में कहा है, यदि अक्षर संख्या हो तो कौन सा 5 अक्षरों का योग बेटा कितना हो? 51। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन किसमें। और कल मैंने आपको समझाया था, ए बी सी डी 1 2 3 4। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4। ए बी सी डी 1 2 3 4। ई फॉर इवनिंग, इवनिंग शाम 5। एफ फॉर फिक्स, और फिक्स मतलब 6। और जी 7, जी 7। एच 8 पे होता है, और आई 9, आई 9। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती। हो गया जे के। एल फॉर लव, 12 बज गए। एन 14 पे होता है, एम 14 पे हो।
13 मेरा 7, एन 14, ओ 15, प्रिंस 16 का, रानी 17 की, राजा 18 का और सेनापति 19। पी फॉर प्रिंस 16 साल का, क्यू फॉर क्वीन रानी 17 साल की, आर फॉर राजा 18 साल का और सेनापति 19। और टी 20 युवराज सिंह, यू वी, युवराज सिंह ने 21-22 साल, कितना साल 21 22, तो यू 21 पे और वी 22, याद है ना आपको। और एक्स वाई जेड और 24 25 26 और डब्ल्यू से वजीर कितने का 23 का। बेहतर कह रहा किन का योग बेटा कितना 51, एक एडी पंडित। तो जैसे मान लो पहले ही देखा मैंने, ए 1 नंबर पे होता, आई 9 नंबर पे होता, ओ 15 पे होता, रट गया ना। ई 5 पे होता, यू 21 पे होता है। क्या इनको जोड़ के 51 होगा? होगा तो फिर यही ऑप्शन, और नहीं होगा तो बगल वाला ऑप्शन, नहीं होगा तो बगल वाला, नहीं तो वो तो क्लियर है ना फिर। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। हो गया ना? और क्या? चलो बहुत ध्यान से, एकदम चुप, उसको पहले समझो। आंसर आपका ऑटोमेटिक आएगा, जब पर सीट लगवा दूंगा तो आपके आंसर स्वतः मैच कर जाएंगे, क्योंकि मैं कोई सवाल छोड़ नहीं रहा हूं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह पे क्या लिखा जाए? 2, और बी की जगह पे क्या आ जाए? 1। वाह, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 1, आकर हो क्या रहा? ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई जे के एल। यही समझा गया कि ए की जगह पे क्या आ गया? 2, और बी की जगह पे क्या आ रहा है? 1, और सी की जगह पे क्या आ रहा है? 4, और डी की जगह पे क्या आ रहा है? 3। वाह, ए की जगह पे क्या आ रहा है? 2, और बी की जगह पे क्या आ रहा है? 1, और सी की जगह पे क्या आ रहा है? 4, और डी की जगह पे क्या आ रहा है? 3। ये तो पलट रहे ना, पलट रहे क्या ये? हो गया क्या? चाहे पलटने वाला कह दो चाहे ऐसे करो मेरे भाई। क्या ये बेसम है क्या? +1। सम है क्या? -1। बेसम है क्या? +1। और सम है क्या? माइनस। देखो देखो देखो, कहां तक लिखता रहेगा रे? ए 1 नंबर पे होता है क्या? +1, और बी 2 पे होता है -1। सी 1 नंबर कितने पे होता है? 3 पे, +1, और डी कितने पे होता है? 4, तो कितना होगा? माइनस। जितने सम अक्षर हैं उनमें क्या हो रहा है मेरे? -1, और विषम में क्या हो रहा है? +1। देख लो, अच्छे देखो, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे विषम है तो +1, और सम है तो -1। विषम है तो +1, और सम है तो -1। विषम है तो +1, और सम है तो माइनस। ऐसे समझ जाओगे तो लिखने की हेडेक खत्म हो जाएगी। विषम में -1 +1 और सम में -1। हम जान गए। तुम तो ये बताओ मेरे भाई कि एम के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? अब ये सोचो कि एम कै नंबर पे आता है? 13 पे। तो 13 सम है या बेसम? बेसम है तो क्या 1 जुड़ेगा क्या? तो 13 1 14, आंसर 14 आएगा। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। हो गया ना? भूलना नहीं। फोकस। वेरी गुड। सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम के ठीक दाएं कौन सा होगा? प्रत्येक को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या यहाँ कहीं एम मिलेगा क्या? ए भाई, एम का ये क्या है? बायां। एम का क्या है? दायां। तो एम के कहाँ जाना है? दाएं। और दाएं तरफ क्या मिलेगा आपको? एन। ओह, बाएं जाना क्या? तो एम के पहले क्या मिलेगा? एल। आंसर क्या होगा? एल। हो गया। पूरी वर्णमाला लिखने की आवश्यकता नहीं। यस। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 17वां और आपके बाएं 17, 17 पे क्या क्यू मिलता है क्या? 17 पे क्या मिलता है? क्यू। अब क्यू से कहां जाना है? दाएं जाना कि बाएं? और बाएं कितना? 7वां। अब बताओ, 7 लिखना, इससे आप गिन रहे 7, तो मैं कहता हूं क्यू के पहले, इनके पहले क्या? इससे अच्छा लिख ही लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ब्रेक ना लगाना नहीं, 17 में 7 गए 10, 10 पे आता जे, मुझे ही मालूम है, मुझे भी मालूम है कि 17 में 7 गए कितना? 10, 10 पे आता जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, और कितना? आई और जे और के और एल ओ और पी और क्यू। आगे मैं जाना नहीं चाहता। स्पष्ट दिख रहा है कि हम बताओ क्यू पे पहुंच गए। उसने कहा बाएं से, तो बाएं से 17 नंबर पे क्या मिलेगा? क्यू। अब आ गए। अब दाएं तरफ जाए तो लिखें, जब नहीं जाए तो फिर काहे लिखें? और हमें जाना कहाँ है? बाएं। एक एटी बाएं कितना जाना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे क्या आएगा? जे।
तो इस सवाल का सटीक आंसर क्या होगा? जे। क्या बात पल्ले पड़ गई? लिखने की आवश्यकता नहीं। वाह, कमाल कर दिया आपने। बड़े आसान भाषा में लिखा है। लड़कियां, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या लिखा? 12वां। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। सुनो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट। और ये आपका क्या हो गया? राइट। मुझे लगता है 10 सेकंड का समय लगता है लिखने में, राइट? 10 सेकंड। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कौन नंबर पे? 12। और आपको बेहतर पता है बाएं से 12 पे क्या मिलेगा? एल। या सुनो, अब बाएं से 12 पे आ गए, अब यहां से बाएं तरफ जाए कि दाएं तरफ? कहां तरफ? दाएं तरफ। और दाएं कौन सा? 8वां। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वें में क्या मिलेगा? टी। आंसर क्या होगा? टी। हो गया। हालांकि मुझे भी आता है कि 12 पे आ गए 8 और, तो 12 8 20, और बाएं से 20 में भी क्या आता है? टी। लेकिन फिर भी लिखने की आदत है, क्योंकि सीधे सीधे होगा तो ट्रिक काम कर जाएंगे। अगर उसने प्रथम और द्वितीय अर्धांश को जो उल्टे करे, वो कुछ छिंगपाव किया, तो अक्षर जो आना चाहिए उस जगह पर वो नहीं आता है, और तब तक हम ट्रिक के आदी हो जाते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं, उड़ता। हो गया। जैसे वो स्पष्ट है कि दाएं छोर से कौन से नंबर पे? 15। तो मुझे पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबको बेहतर पता है बेटा, ये आपका क्या है? लेफ्ट। सबको बेटा, सबको बेहतर पता है ये अपना क्या हो गया? राइट। नारायण जी, अब सवाल ये उठता है कि जाना कहां से? दाएं से। ये तो बाएं है, तो पहले दाएं से 15 पे आओ। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 याद रहेगा। टीचर्स हटा देते हैं, दाएं से 15 पे जाना तो 27 से घटा लो 15। वो बोले कितना आएगा? 12। 12 पे क्या होता है? ये सब आता है, लेकिन लगाने का प्रयास मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अभी सीधे दिमाग लगाइए, सीधे सीधे। दाएं से 15 पे कौन आ गया? एल। आ गए, ठीक है। अब यहां से कहां जाना मेरे भाई? दाएं जाना या बाएं? ओ, ये बायां है, और ये क्या है? दायां। और मुझे कहां जाना? दाईं और 7वां, ये खड़े। अब यहां को जाएं तो बाएं, और यहां को जाएं दाएं, तो दाईं तरफ 7वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, और 7वें में क्या आएगा? एस। तो इस सवाल का सटीक आंसर क्या होगा? एस। हो गया। जिन बच्चों के पास जो सीट चल रही है मैथ की चाहे रीजनिंग की, तो नीचे मांग लेना, वो दे देंगे आपको, ठीक है। आपका हक है, उसको ले जाइए आराम से, उन पर अध्ययन करिए। और वो कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है। प्लीज भाई, क्या सेम टू सेम है? क्या क्या अभी छूट सकता है? तो क्या इसको छोड़ दें अब? क्या देख लेता थोड़ा क्या है। बड़े आसान भाषा में कहा है उसने यार, देख लेता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। चलो भाई, प्रत्येक को पता है ये आपका क्या है? लेफ्ट। प्रत्येक को पता है ये आपका क्या है? राइट। प्लीज भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कहाँ जाना है? बाएं से जाना है या दाएं से? दाएं से। बिल्कुल कठोर बैठ जाओ कि भाई क्लियर है कि ये मेरा बायां और ये मेरा दायां, और मुझे कहाँ जाना है? दाएं से। दाएं से 14 एम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दाएं 14 पे आ गए। अब यहां से कहां जाऊं? बाएं तरफ जाऊं या दाएं तरफ? तो बाएं तरफ। और बाएं तरफ कितना? 7वां। तो बाएं 7वां। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे क्या आ गया? एफ। तो इस सवाल का आंसर बेटा क्या होगा? एफ। सही है। मैथ्स कैसा थोड़ी कठिन सा लगेगा आपको, क्योंकि आपने चीजें पहले पढ़ने रखी। रीजनिंग का आसान लगे, क्योंकि रीजनिंग के मैं टॉपिक जो उठाए हैं हमेशा आसान, धीमे धीमे करके तो पूरा सिखाना है। एक हिस्सा कठिन रहेगा हमेशा, एक हिस्सा आसान, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
रीजनिंग में भी दिमाग खर्च कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मैथ्स में भी करे जा रहे हैं, बुद्धि कुंद हो गई। हो गया। जानबूझ के दो टॉपिक हमेशा ऐसे स्टार्ट होंगे, एक आसान एक कठिन, एक आसान एक कठिन। तो कल वो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के, तो सबसे पहले वर्णमाला ये अपना ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वेरी गुड। लिख दो, रस्में निभाओ हमेशा पूरी। ये लेफ्ट हो गया, ये अपना राइट हो गया। चलो भाई, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं छठवां होगा? किस अक्षर के दाएं छठवां श्रीमान जी? कह रहा उस अक्षर के दाएं छठवां। किनके दाएं छठवां? जो अक्षर आपके दाएं से गिनने पर कौन सा होगा? 12। ये तो बाएं से गिनने पर है, ये दाएं से गिनने पर है। तो दाएं से गिनने पर जो 12 नंबर पे आएगा वो तो वो आएगा। चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो अक्षर आपके दाएं से गिनने 12 पे आएगा ना, हाँ 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 हाँ, आएगा आएगा, उसके, उस अक्षर के दाईं ओर छठवां। ये आ गए, इनका बाएं छठवां, इनका दाएं, इनका दाएं छठवां। चलो एक एक, तो इनके दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और छठवें में क्या आएगा? यू। उस अक्षर के दाएं छठवां। किनके दाएं छठवां? तो कह रहा भाई जो अक्षर आपके दाएं से कितना है? 12, और दाएं से 12 पे कौन है? ओ। इनके दाएं छठवां। तो 1 2 3 4 5 और 6, और 6 पे क्या आएगा? यू। आप यू की बात कर रहे हैं। हो गया। वेरी गुड। हम्म। ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबर रिवीजन बहुत कर रहा हो जाएगा आपका इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहले, वाह, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। वाह 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 वाह। अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, अंतिम है लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के। तो वैसे ना दाएं कहाँ ना बाएं कहाँ, तो मैं तो यही मानूंगा कि सबसे पहले ये लेफ्ट। अगर कोई आपसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला, हम तो यही बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर, मैं तो यही मानूंगा। अगर कोई कहे अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर, मैं तो जेड ही मानूंगा। तो अंग्रेज जैसा लिखा है पहले, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन अंतिम अक्षर से पहले। तो अंतिम अक्षर क्या है? जेड। और जेड से पहले क्या हुआ? आई। अंतिम अक्षर जेड के, हाँ, तो वाई। वाई के बाएं और 10वां, वाई के बाएं 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बाईं ओर हम 10 में आ गए? अब बाएं 10 में के कहाँ जाना है? बाएं या दाएं? दाएं 8वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आएगा? डब्लू। इस सवाल का जो आंसर क्या होगा? डब्लू। बिल्कुल पैनिक नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके एकदम। हो गया, कोई लोड नहीं। बहुत सारे बच्चे बातें करते हैं भैया बहुत स्लो सिखाते हैं, यस, लेकिन चीजें सटीक है, कंप्लीट है, ना कोई भटकाव है ना कुछ। ऑप्शन क्या? डबल लो क्यों? अच्छा, तुम ये पहला अक्षर इसको ए नहीं मानना चाहते, अंतिम वो नहीं मानना चाहते? अरे, दिमाग में सेट कर ले, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगर कोई पहला कहे तो वो बाएं से पहले ही है फिर। सही है, वो बाएं से पहले ही है वो। हाँ जी। जो वर्णमाला हमने पढ़ी वो तो ए से जेड होती है।
जो हमने पढ़ी वो ए से जेड तक, लेकिन जो तुम हमें पढ़ा रहे वो जेड से ए तक। पता तुम उल्टा कर रहे हो। जो ओलम हमने पढ़ी है, ओलम पढ़ा रहा है मुझे, कौन सी ओलम? जो हमने पढ़ी वो आ से लेके ज्ञा तक, लेकिन जो तुम हमें पढ़ा रहे वो ज्ञा से लेके आ तक। तो से तो हमेशा बाएं तरफ ही होगा ना, इसका तो उल्टा पढ़ा रहे मुझे। ए भाई, क्या इसने उल्टा कर दिया क्या? आओ मैं उल्टा। अब मैं जेड वाई एक्स तो कर नहीं सकता, तो लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। और एक ही भैया ये अपना हो गया लेफ्ट। ओहो, बोर्ड के पास नहीं आ पाता है। ये अपना हो गया लेफ्ट और ये अपना क्या हो गया? राइट। ठीक है जी, आसान भाषा में। जेड से लेके ए की श्रृंखला में जे के बाएं ढूंढो, जे कहाँ है? जे है जे। अब जे के बाईं ओर कहाँ जाना है? हाँ, अब बोलना पड़ेगा बाएं या दाएं। तो जे, जे के दाएं और तीसरा, जे के बाईं ओर तीसरा, और जे के दाईं ओर पांचवा। वाह। तो पहले जे के बाईं ओर तीसरे अक्षर, तो बाएं पहला दूसरा तीसरा। क्या बाएं तीसरे पे आ गए? जब बाएं तीसरे पे जो व्यक्ति मिला, यस, अब उसके कहाँ जाना है? उसके दाईं ओर पांचवा। तो दाएं पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और पांचवे में क्या आएगा? एच। तो आंसर कितना होगा? एच। हो गया। बीच बीच में हमें पेपर भी देखने हैं कि विगत जो पेपर गुजरे हैं वो कैसे थे, उनका। ठीक है, पेपर देख के तैयारी की जाए ना तो बहुत आसान हो जाए। उसके ऊपर ऊपर करनी है। यहाँ तक की चीजें पूछी जा चुकी हैं, यहाँ तक आ चुका है, ये पूछ लेता है। ज्ञाता नहीं बनना है, चंड चतुर चालाक बनना है। दोबारा। हाँ जी, ये देखो, बिल्कुल चुप। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, ओहो फिर से लिखवा रहा है ये, ए बी सी डी ई एफ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। लेफ्ट। भाई लोग, अंग्रेजी वर्णमाला के विविध क्रम में बाएं से 12वां अक्षर। अब देखो बाएं से 12वां कौन है? तो बाएं से 12 तो आपको कहीं कोई मिलेगा, वो मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बाएं से 12 पे आ गए, पुलिया से मुड़ जाना, पुलिया से। तो पहले पुलिया तक तो आओ। तो मैं पुलिया तक तो आ गया हूं। अब कहाँ जाना है? इनके दाईं ओर सातवां। ये कैसा है? बाएं। और ये कैसा है? दाएं। तो दाईं ओर सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, और सात में भी क्या आएगा? एच। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? एच। क्या बात पल्ले पड़ गई? वक्त हो गया ना? मिटा दूं? आसान। और क्या? क्या इसको अब छोड़ सकता हूं? बिल्कुल छोड़ दूं? बिल्कुल ठीक। क्या आंसर एच आ जाएगा? क्या इसको छोड़ सकता हूं? जाने दूं? इसका वैसे क्या आया था? वो आया था। क्या ये छोड़ दूं? अच्छा जी। 31 का क्या आया? प्रत्येक का डी आ गया, तो फिर छोड़ सकता हूं। क्या सवाल नंबर 32 आ गया था? वाह, कमाल कर दिया आपने। वाह यार, सी सबका आ गया। ऐसा कोई सी ना ला के आए हो बस। एकदम चुप रहो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या करना? उल्टा। ऐसे लाइन खींचो, ये पहले वाले हिस्से को उल्टा कर देना। आओ करते हैं उल्टा इसको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यहाँ आओ।
NOPQRSTUV WXY और Z। हो गया। बालिकाएं, ये अपना क्या है, लेफ्ट, और ये अपना क्या है, राइट। तो सवाल में लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम को उल्टा कर दिया, कर दिया, जो तुमने कहा वो कर दिया। और अब आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, बाएं से दाएं से। तो जब दाएं से 10वें पे आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पे आ गए। 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, यहां चलूंगा तो दाएं और यहां चलूंगा बाएं, तो बाईं ओर 7वां। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या होगा, डी। क्या प्रत्येक का डी आ गया? घर पे काम किया था? हाँ करना, अगर एग्जाम निकालना है तो। हो गया। तो क्या ये छोड़ सकता है? ये छोड़ दूं आप प्रत्येक? क्यों आ गया? यू आया? क्या प्रत्येक का यू आ गया? वाह। इसके पिछले वाला बता दूंगा। बिल्कुल देखो, बिल्कुल। लड़कियां, क्या दूसरा अक्षर है क्या? प्रत्येक को बेहतर पता है कि ABCDEFGHIJKL और M। अब इसको उल्टा लिखना है तो NOPQRSTUVWXYZ। ये आपका क्या है, लेफ्ट, और ये आपका क्या है, राइट। ये लेफ्ट, ये राइट। आप चाहते क्या है? हम बस इतना चाहते हैं कि द्वितीय को उल्टा कर दो। मैं उल्टा करके बैठा हूं उसको पहले से। हसान जी, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं सातवां, इस अक्षर के दाएं सातवां, बोले उसी के दाएं सातवां चाहिए। किसके दाएं सातवां? कह रहा जो अक्षर बाएं से कितना है, 12वां। अब देखो, बाएं से 12 में तो आपको एल मिलेगा, हाँ। और बाएं से 12 पे जो हो गया ना, हाँ, उसके दाएं सातवां, बाया दाया। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे क्या मिलेगा, यू। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, यू। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या प्रत्येक बालक क्लियर? बालिका किसको मिटा दो ये, भूलेंगे तो नहीं आप? बहुत ध्यान से, बड़े आराम से। सबसे पहले उसने कहा ए को बी के लिए लिखा जाए, ए और बी के लिए ए लिखा जाए, और बी और सी और डी के लिए बी लिखा जाए। तो नई वर्णमाला बन रही। ए दो जिसमें एक जान मिला रहे, ABCDE FGHIJKL और MNOPQRSTUVWX और Y और Z। अब सवाल ये उठता है, कह रहा भाई ए और बी के लिए क्या आएगा, ए, और सी और डी के लिए क्या आएगा, बी। वाह। और ई और एफ के लिए क्या आएगा? हम हाल जान गए। ये अक्षर थे कितने, 26, और तुमने कितने कर दिए, 13। क्यों? ए और बी दो जने, ए बता रहा है, बी और जो सी और डी दो जने, तो बी बता रहा है। इसका मतलब इनके लिए क्या आएगा, ए, ये क्या आएगा, बी, और क्या आएगा, सी। फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। एक बात क्लियर है, AKT जी, जो आपका लेफ्ट था वो आज भी लेफ्ट है, और जो आपका राइट था वो आज भी क्या है, राइट। लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट एंड राइट रिमेन्स राइट। आप क्या चाहते हैं? तो कह रहा नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा, ये बाएं से, और ये दाएं से। दाएं से कौन सा नंबर, तीसरा। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा। आंसर क्या है, के। इस सवाल का आंसर क्या है, के। कोई बच्चा लोड नहीं लेना टॉपिक में।
हो गया, बिठाड़ दूं? आपके जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत देखे नालायक को, बच्चे गैप ऐप कर देते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं एग्जाम से, बहुत रोते हैं रिजल्ट के बाद। मैंने बहुतों को रोते देखा, एकदम एकदम मायूस से। मैं चाहता नहीं कि आप भी मायूस हों। तो उसकी वजह, क्योंकि रिजल्ट मैं खुद देखता हूँ नीचे बैठ के, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कोचिंग की छुट्टी रहती है, उस दिन सब क्या करते हैं, रिजल्ट देखेगा। मैं मेरी पूरी टीम बैठ के एकदम सबके साथ, और रिजल्ट देख जाए किसका हुआ किसका नहीं हुआ। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले से पहले लिस्ट में नाम लिख लेते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि इसका हो सकता है, इस पर काम करने का हो सकता है, नहीं काम सभी भी करना है। तो ये वाला बच्चा ज़्यादा करीब है, तो ऐसे 100 150 200 लिस्ट नाम लिख के बैठेंगे पूरे ओवरऑल कोचिंग के। फिर देखते हैं कौन कितने पानी में है। फिर उनके मॉक टेस्ट जब होते हैं तो उनके मॉक टेस्ट के नंबर से मैच करते हैं कि यार इसके नंबर इतने बनने चाहिए, क्या उस लेवल पे पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। फिर जान जाते हैं इसका होगा कि नहीं होगा। तो फिर उनके जो रजिस्टर, जो अच्छे अच्छे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर सबके जमा हो जाते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन एक एक बंदे का रोल नंबर चेक कर देखते हैं इसका हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी रिजल्ट आने के पश्चात भी फिर भी मन में डाउट है, ये इसका फिजिकल कैसे होगा और उसकी रनिंग कैसे होगी, उसके बाद रनिंग के बाद भी उसका फाइनल में होगा कि नहीं होगा। इन सब चरण से आप छोटे से एग्जाम कंसिबल निकालते हैं। जैसे अब नीचे एडवांस वाला बैच चल रहा है, तो एडवांस वाले बैच में जो पहला वाला पेपर मिलेगा सिलेक्शन पोस्ट का, सीजीएल, सीजीएल है, सीएचएसएल है। तीन सरकारी नौकरी में सीजीएल सबसे ऊपर, फिर सीएचएसएल, फिर एमटीएस हवलदार, फिर एससीएम मिनिस्ट्रियल वाला, और उसके साथ नीचे एक आता है एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का। तो सिलेक्शन पोस्ट में 4,000 5,000 वैकेंसी आती है। उस पहला पेपर जुलाई में है, उस जुलाई के पेपर के लिए बच्चा अभी से मॉक टेस्ट दे रहा है, अभी से। मतलब हर शनिवार को मॉक टेस्ट फिक्स है, जहाँ मॉक टेस्ट पूरे 100 क्वेश्चंस का होगा और 1 घंटे का समय मिलता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चा 1 घंटे में 70 क्वेश्चन मार देता है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम समय मिल रहा है। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 जीएस के, और वो मार देता है। बच्चे मॉक टेस्ट का वेट करते हैं, मतलब पढ़ाई इस चरम पे पहुंच गई। रफ्तार का वो खेल सब रफ्तार का हो गया। आप जिस एग्जाम के प्रिपरेशन करने बैठे हैं वो एग्जाम कांस्टेबल का है, और वो मैं ना जिसको ज़्यादा बड़ा मानूंगा ना आपको छोटा मानूंगा। आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एसएससी का दर्जा बहुत ऊपर है, और बच्चा उसके लिए प्रयासरत बहुत कस के है, वो बहुत जल्द निकलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है इस वर्ष निकल जाए या अगले वर्ष निकल जाएगा। एक बार निकलना शुरू तो एक होड़ बन जाएगी। जो सचिन ने शतक लगाया 200 वाला, क्रिकेट के शुरू हुए 200 साल हो गए थे, लेकिन पहला इकलौता बल्लेबाज ने सचिन जिसने 200 बनाए। उसके जस्ट 2 साल बाद वीरेंद्र सहवाग ने बनाए, रोहित शर्मा ने 3 3 बार बनाए। अब तो कोई भी आके चला जाता 200 मार के। इसका तात्पर्य क्या हुआ? एक जमाने में सीजीएल कट ऑफ 110 जाती थी, आज वही कट ऑफ 146 जा रही 200 नंबर्स में। 2014 में अच्छी तरह याद है कि 110 जाती थी, अब वो कितनी जा रही है? 146 47। मतलब आपको 170 क्वेश्चन, जमा भूल गए, वो 70 क्वेश्चन आपको एक्यूरेट करने पड़ेंगे एक्यूरेसी के साथ, और बच्चा कर देता है बड़ी जल्दी। तो थोड़ा मन से पढ़ी चीज़ों को, कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। मान लो कई बार ऐसा होता है बच्चा ये ओवर एज हो गए, मान लो ये क्या करेंगे, अगर इस वाले बैच में पढ़ भी लिया तो चीज़ जाया नहीं जाएगी। अच्छे बच्चों के लिए आपका बहुत अच्छा खटकना पड़ जाएगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले बैच में बच्चे सब हाइट वाइट सबकी पर्याप्त हो, तो ठीक है। अगर हाइट वाइट पढ़ा तो बिल्कुल बेकार से हो गए, मेरे लिए पूर्णतः बेकार है। उनकी हाइट ठीक नहीं है, वेट ठीक नहीं सपोज टू बी, तो क्या ही मतलब होगा। तो इस एग्जाम निकालने के आपका हाइट फिजिकल होना बहुत जरूरी है। ये बाकी अब लड़ने वाले में पढ़िए, ठीक रहेगा। अब देखो उसको, हमें कहां तक जाना है, सुनो सुनो। अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखना है कि ए और जेड के स्थान, ना ना ना, ए कहां चला जाए, जेड के स्थान पे। तो ए कहां है, यहां, और पहुंच कहां जाए, जेड पे। और बी कहां है, यहां, और पहुंच जाए बेटा कहां पर, वाई के स्थान पे। अरे अगर ए यहां होता है तो वहां पहुंच रहा है, बी यहां होता तो वहां पहुंच रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है ना। इतनी सी बात के लिए 3 लाइन भर रहा है, सीधे कह देता अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। तो यही समझो कि ए से लेके जेड तक तो हम सीधे सीधे कहेंगे ये अपना क्या हो गया, ए और बी और सी और डी और ई, और एफ जी एच आई और जे के और एल, और एम एन ओ पी क्यू आर एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, बेटा कितना होगा, जेड। ये अपना बेटा क्या हो गया, लेफ्ट, और ये अपना क्या हो गया, राइट। ये अपना लेफ्ट है, ये अपना क्या होगा, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हमें जाना कहाँ है।
अब कुछ बताएगा हमें कहाँ जाना है। जो तुमने कहा मैंने किया, अब कहाँ जाना है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा? पांचवा। बाएं से पांचवा। बालिकाएं, बाएं से पांचवें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या वी मिलेगा? आ गए। बाएं से पांचवें, बाईं ओर से पांचवें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को देखना। बाएं ओर से प्रारंभ करके ये, अब यहां से 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दो। वो तो उल्टा लिखा है पहले से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के पांचवें अक्षर से शुरू करके, पांचवें अक्षर से प्रारंभ करके, अच्छा जी यहीं से प्रारंभ करना है, और 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा, जो कि दाईं ओर से क्या है? 14वां। अद्भुत। चलूं? हाँ जी, तैयार हो तुम? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तुमसे शुरू करना है, यहीं से शुरू करिए। और कितने गिनो? 12। आओ गिनते हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। सबसे पहले यदि वहां वहां जो कहा तो उन्होंने कर दिया, और इसके बाद अब जो करवा रहा है तो करना है। अब क्या करना है देखो, सीख ले भाई, थोड़ी देख ले, फिर कभी नहीं देख ले जिंदगी में। ये क्या लिखा है? Z, ये क्या लिखा है? Y, ये क्या लिखा है? X, W। हो गया। इसके बाद से ये वाला जो हिस्सा है KLMNOPQRST, तो KLM उल्टा करना है इसको, KLMNOPQRSTU V, बस खत्म। क्या ये जो सेक्शन था, क्या हमने इसको उल्टा कर दिया? एक बार उल्टा कराया था, फिर उल्टा कराया। जैसे मान लो कोई मुझे उल्टा कर दे तो यूं हो गए, और फिर उल्टा कर दे तो फिर सीधे हो गए। अब उनका क्या करना, उन्होंने सीधे लिख दो। मतलब क्या लिखा? JIHGFEDCBA। हो गया। ये कितना हो गया? लेफ्ट। और ये क्या हो गया? राइट। प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हाँ जी। और मेरे से भाई, और उस अक्षर के बाएं 7वां, जो कहा था वो कर दिया। अब इनके बाएं 7वां किसके? उस अक्षर के बाएं 7वां जो दाईं ओर से क्या होगा? 14। ये लेफ्ट है, वो राइट है। दाएं से 14 पे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दाएं से 14 नंबर पे तो एस मिलेगा। हाँ जी। इसके कहाँ जाना है? बाईं ओर 7वां। ये दाएं और ये बाएं, बाएं 7वां। तो बाएं 7वां मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां। तो एल मिलना चाहिए, एल आना चाहिए वैसे। हाँ। नहीं, जैसे जिस भाषा का उसने प्रयोग किया बच्चा, सुनो तो बच्चियां, वैसे इसका आंसर होना चाहिए एल। अब सुनो, जैसे एल नहीं दिया उसने, और उन्हीं 4 ऑप्शन वैसे जो कहा बढ़िया होना है। मैं फिर समझाता हूं कि ऐसा उसने क्यों कहा। देखो, ABCD और EFGHI और जे और कितना होगा? के और कितना? एल और एम। और ध्यान रखना, भूखे को कभी खाने के लिए नहीं कहना कि तू खाना खा ले। अगर उसको भूख लगेगी वो खाएगा। अगर किसी उम्र दराज को अगर नौकरी की आवश्यकता होगी, वो यार पढ़ेगा यार। आपको 17 साल वाली उम्र में 27 को नहीं कहना तू पढ़ भाई, वो पढ़ेगा। वो बार बार आपको भैया दीदी कहेगा, जबकि आप उस उम्र में छोटे हैं, फिर भी कहेगा ये मुझे सवाल दीदी बता दो प्लीज, क्योंकि आवश्यकता तुम्हें नहीं, उसे है। ये संस्था के नियम कानून जैसे हैं। आपको ज्यादा घिसने की आवश्यकता नहीं कि तू भाई पढ़ ले, या आप पढ़ लीजिए प्लीज। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। भाई मुझे पढ़ने दे। आपको सवाल पूछना भैया से पूछ लेना या किसी और से पूछ लेना, आप मुझे पढ़ने दो, बिल्कुल पढ़ने दो। ये बात प्रत्येक अभी चढ़ा लो, क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं मोरलिटी या दया भावना बाद में कमा लूंगा, अभी मुझे पेपर निकालने दो। RRR मूवी देखी? RRR, वो बहुत कुछ मूवी सिखाती है।
वो शुरुआत पहले वाले पल्ला में लगता है कि लगता है रामचंद्र कैसा है, या वो उससे वो कौन बताए कि अपने बाप को मॉम को खो के बैठा है, जो सपना क्या था हर हाथ में बंदूक होगी, तो कितना अच्छा होगा। ऐसे ही आप हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये सबसे रिक्वेस्ट जैसी है। आप अपने ऊपर काम करिए। सवाल मैं सिखा रहा हूँ ना पूरे, एक सवाल जब मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ तो बगल वाले तो क्या साध रहा है, उसे अगर आवश्यकता होगी बोर्ड पर देखेगा, और फिर भी आवश्यकता होगी यूट्यूब खोल के देखेगा, फिर भी आवश्यकता होगी बार बार रिकॉल करके देखेगा क्या भैया पढ़ा गए। तुम क्या साध रहे हो बगल वालों को यार। चलो, हम जहाँ यहाँ देखे जहाँ यहाँ देख लेंगे, आप तो पूरा फोकस से पढ़िए। अगर आपको नौकरी निकालनी है तो, क्योंकि 200 बच्चे मेरे बैच में बैठेगा तो सिलेक्शन सिर्फ 100 का होगा, बाकी 100 बेकार होगा ना। क्या उनके माँ बाप नहीं है क्या, उनके सपने नहीं है क्या? फिर कभी ज्यादा साधी नहीं पढ़ाई बात। मैं बाद में मिलता हूँ ना आपसे, हे हो मैं बाद में करता हूँ ना बैच के बाद। ज्यादा बहुत होगा शाम को कॉल कर लूंगा आपको, ज्यादा होगा क्या साध रहा है। ये कितना होगा एम, यहाँ से कितना हो गया एन, और कितना होगा ओ पी क्यू आर, और कितना एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये कितना होगा लेफ्ट। धीमे धीमे आपको आभास हो जाएगा कि मेरे काम करने के तौर तरीके बहुत ही अलग ही हैं, बहुत अलग। और वो अलग तौर तरीके आपको सफलता तक पहुंचाने का। फिर आप खूब दान पुण्य करना जितना कर पाओ, अभी नहीं। अब उसने कहा था बेटा बी से शुरू करना है, ए भाई, तो हमने क्या किया था बी को स्टार्ट कर लिया, लेकिन इस सवाल में क्या उन्हें बी को छोड़ के बी तक पहुंच गए। अब इनसे प्रारंभ करो, अब शुरू यहां से करो। इनसे 12 गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11 और 12। इनको क्या कर दो उल्टा। जब तुम इनको उल्टा करे तो लिखे जेड, देखना ये कितना होगा पूरा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और कितना होगा वी। अब यू क्यों, अब ये हिस्सा उल्टा हो जाएगा पगली, तो कहां तक जे तक, तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। जाने कितने दिखा दूंगी, जो गांव का होगा लग गया, शहर का होगा अभी चप्पल चटका रहा है, उस दिमाग सेट है ना, मैं शहर का हूँ। इन बच्चियों में कहता हूँ भाई शहर गांव की बच्चे, ये बच्ची निकाल देगी पेपर यार, गांव की है। जानते क्यों, डेडिकेशन और लगन कूट कूट के भरी पड़ी। तो ये भेजेस निकाल दो मोरई शहर के हैं, कमा हो ही जाएगा। बताओ कोरे कागज में लिखते हैं हस्ताक्षर के साथ। गांव शहर फर्क नहीं पड़ता इस संस्था में, फर्क पड़ता रियल मोटिवेशन का, कि हमारे पास हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो निकल जाएंगे। ये बाकी तो चूकने के पूरे पूरे चांस है, होने के 1% चांस, ना होने के पूरे 99। और ये जो काम आप पहली बार कर रहे हैं, ये काम करते करते मुझे 7 वर्ष हो गए। बहुत ध्यान से पढ़ना इस तैयारी दौरान। ये नहीं कि हम 4,000 रुपये फीस पे कर दी और हमारा काम हो गया, कोई डांटने वाला नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो उसको। आई और कितना हो गया एच जी एफ ई और डी सी बी ए, हो गया पूरा। तुमने जो कहा हमने वे को किया। मतलब पहले क्या कहा था, पहले कहा था ए को वहां भेजो, उसको यहां लाओ, उसको यहां भेजो, उसको यहां लाओ, कर दिया। फिर कहा कि बी से बाद जो पूरे 12 अक्षर हो रहे उन्हें उल्टा कर दो, फिर उल्टा, फिर उल्टा कर दिया। फिर उस अक्षर के बाईं ओर सातवां, किनके बाएं सातवां, जो दाएं से कितने नंबर पे 14। सवाल ये उठता है कि दाएं से 14 पे आखिर मिलेगा कौन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे क्या मिलेगा क्यू। अब खड़े हो गए कल्पू, यहां से दाएं जाना बेटा कि बाएं, बाएं, और बाएं कितना 7, गिनो 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे क्या मिलेगा जे। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा जे। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई, क्या जे ऑप्शन में क्या, तो यहाँ क्या आ गया था। तो सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार का ऑप्शन दिया गया उस प्रकार से उस सटीक आंसर होना क्या चाहिए उसका, नीचे वाले। उसने कहा था बी से प्रारंभ, तो शुरुआत में कैसे करूंगा वी से ही करूंगा। उसने कहा एम से प्रारंभ, तो शुरुआत में कैसे करूंगा एम से। अगर मैं बी से शुरुआत करता हूं तो उत्तर कुछ और आता है, और बी छोड़ करता हूं तो उत्तर कुछ और आता है, और दोनों ही आंसर यहाँ पे उपलब्ध नहीं। लेकिन सटीक कौन सा है, नीचे वाला, याद रहेगा क्या है था इसमें, तो एल, भूलना नहीं। हमें इनको होते हुए देखना कि कैसे सवाल लगते हैं। हो गया, क्लास थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी, थोड़ी आज आज थोड़ी हिंदी पड़ जाएगी आपको। नीचे मेरा मॉक टेस्ट है।
यहाँ देखो, छुट्टी 2 के बाद होगी। निम्नलिखित, नीचे उनको बता दो, देखिए जल्दी जाओ। निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में होगा? क्या उसने अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करने की बात की? नहीं, नहीं। तो ए बी सी, और कितना आएगा? डी ई एफ, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वाली कहाँ है? रुको यार, ये लेफ्ट है, ये राइट है, एकदम चुप। कहाँ जाना है? जी और क्यू के मध्य में। अंशिका, जी के, जी आ गया, और बेटा कौन आ गया? क्यू। लगाओ मार्का जी और क्यू में। इनके बीच में बताना ना, कह रहा इनके बीच में कौन है? क्या हो गया? सीधा पक्का छोड़ दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में क्या जने? 9 जने। तो उन 9 जने में 5, तो 4 4 8, और मुझे मिला के 9। वाह। तो छोड़ो, 1 2 3 4, तो बीच में क्या मिलेगा? एल। उसने कहा ना बीच में, कहा कि ठीक बीच में, और ठीक बीच में क्या मिलेगा? एल। तो आंसर क्या होगा? एल। हो गया। और क्या, पढ़ाई मस्त करना यार। डॉक्टर के अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इलाज नहीं कर पाएगा वो। इस संस्था में आपको मेरे अलावा कोई डांटता नहीं मिलेगा। मैं बड़ा हूं ना इसलिए, और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी मेरे अंदर है कि क्योंकि आप सफल हुए तो आपकी बदौलत, असफल हुए तो मेरी बदौलत। चलो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस प्रत्येक को पता मेरे भाई। ए बी सी डी ई एफ, और कितना? जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। चला गया, बड़ी अच्छी बात की। एस तक ही तो जाना है, तो पूरा क्यों लिखते हैं आप? जैसे कहां से जाना है? जी, और कौन? एस। देखो, यहां जी के पहले वाले उड़ जाएं, और यहां एस के यहां पर उड़ जाएं, इन दोनों के बीच में जो भी आता हो वो रोके रहें। अब कह रहा है इनके ठीक बीच में कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच में कितने? 11। तो 11 में 5 5 10, और 10 और 1 11। माननीय शहजाद जी, तो 1 2 3 4 5, तो क्या मिलेगा? एम। आंसर क्या होगा? एम। क्या आपका एम आ गया था? वेरी गुड। ये क्या दर्शा रहे हैं? ये बता रहे हैं कि एग्जामों में सवाल रिपीट करते हैं, वर्ड टू वर्ड, अंक टू अंक। हो गया? पेपर तो आपका बेटा निकल के रहेगा, पक्का। आओ तो देख लेता हूं तना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। बेटा जी, ये आपका क्या है? लेफ्ट, और ये आपका क्या है? राइट। हेलो, के और एस के मध्य में। चलो, तो जो आदमी पहले के तक पहुंचो और फिर एस तक पहुंचो, उसकी पहले बात समझना। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में। वैसे इनके बीच में तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इनके बीच में जो आएगा, तो 1 2 3 छोड़ दो, तो इनके बीच में कौन आएगा? ओ। क्या कहना चाहे तो ओ के बारे में, कह रहा के और एस के जो बिल्कुल बीच में आएगा, हाँ ओ। क्या करना है? उस ओ के दाईं ओर तीसरा, तो ये इसका बायां और ये इसका दाएं, दाईं ओर तीसरा, तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा। आंसर क्या होगा? आर। आंसर क्या होगा? आर। सही है। बिजली विभाग, यहाँ बहुत सारे बच्चे तो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे बैठे हैं, उन्हें भी जॉब चाहिए। बिल्कुल चाहिए। आज लड़के और हक, बच्चे मन से पढ़ते हैं यार। हम लोग तो किसान वाले हैं, और तऊ न पढ़ा तो महामुक्ता है। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कौन सा? 8वां। और लो, बनाते हैं भाई। ए बी सी डी ई एफ जी
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो आराम से, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट, और ये आपका क्या हो गया राइट। अब सवाल ये उठता है कि बाएं से आठवां, बच्चियां बाएं से आठवें में क्या आएगा H, और दाएं से कौन सा नौवां, तो दाएं से नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आएगा R। इनके ठीक बीच में कहा ना, इनके पीछे वाले भाग जाएं, इनके ये भाग जाएं, इन दोनों लड़कों के बीच में एक ही जो आएगा वही सवाल का क्या होगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रहा ना, तो 4 और 4 8 और 1 9। मिस कंचन ऐसे करो, 1 2 3 4, तो बीच में क्या आएगा M, आंसर होगा M। करते क्लियर, चलो भाई सही है। थोड़ी और लगवाओ सूर्य फटाक से, फिर छोड़ता हूँ। आ गया यार, बड़े आराम से। वही तो सुनना था मुझे, कुछ ही बोल देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNO, हो गया। ये आपका क्या है लेफ्ट, और ये आपका क्या है राइट। प्रत्येक क्लियर, यस। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 10वां, ओ मई, दाएं से 10वें पे आए तो क्यू मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और बाएं छोर से 18। तेरे क्या बीच में कोई है क्या, हम लोग के बीच में कोई नहीं, हम लोग सटे जटे चिपके बैठे एकदम, याद रहेगा हमारे बीच में कोई नहीं। तो आंसर ना आर ना क्यू ना के, कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा। क्या बात पल्ले पड़ गई, वाह। ये आ जाएगा, ये छोड़ दूं, ये छोड़ सकता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या अंग्रेजी वर्णमाला कहा क्या, यस। ये देखो ABCDEFG, HIJKLMN, बैठ जा बच्चा, OPQRSTUVWXYZ। चलो, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां, तो आपके बाएं से 12 में तो आपका एल मिलेगा, और 7वां, एक बताओ क्या उसने दाएं से 7वां क्या क्या नहीं कहा ना, तो आपके बाएं से ही 12वां और 7वां, बाएं से ही 12वां और बाएं से ही 7वां, इनके बीच में, बीच में अगर एक मिलता तो वही बीच में, बीच में दो मिला तो कोई बीच में नहीं, क्योंकि बीच में अगर मान लो 3 मिले तो एक और एक दो, मुझे मिला के 3, और बीच में मिल गए 4 तो काय का बीच में, बीच मिलता 5 तो 2 और 2 4, और मुझे मिला के 5। अब बीच में लगे 6, तो 6 में 3 और 3 6, बीच में कोई नहीं। अगर बीच मिलते 7 से आजाद, तो 3 और 3 6, और मुझे मिला के 7, अब बीच में लगे 8, तो 4 4 8, कोई बीच में आएगा ही नहीं, विजेता तो एक ही बनाना ना। तो इनके बीच में कितने लोग आ गए 4, ऐसे केस में दो लोग को तय करना मुश्किल, नेता तो एक ही बनेगा। इन्हें कहना सर आई जे कह दो, नहीं, इनके बीच में कोई आंसर नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये ना लगाना, ये लगाते तो इसका मतलब उनके बीच में कोई है, ऑप्शन में नहीं, और ये का मतलब उनके बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनके बीच में कितने लोग बैठे 4। सही है। सवाल बेटा सारे बोर्ड पे लगते हैं यहाँ, हर एक सवाल। ओ, अब दो और लो कुछ नहीं, अब यहाँ देखो, अब देखो समझो,
एक चीज को बहुत ही समझना, 5 सवाल लगाएंगे और 5 में समझ में आ गया करना क्या है। मैं पहले लिख के दिखाता हूं। ए बी, आराम से, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वेरी गुड। ये क्या हो गया अपना लेफ्ट और ये क्या हो गया अपना राइट। बच्चियां बहुत ध्यान से होशियारी से लिखो कन्फर्म को, बड़े आराम से, पहले सवाल को ठीक ना, फिर के बाद में सब। अब वो कह रहा कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। अक्षर युग्म मतलब जोड़ा, दो लोग का। कैसे जोड़ा? कह रहा ऐसे जोड़ा जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की होते हैं। मैं समझा नहीं? जैसे ए से लेके डी, ए से लेके डी में तो मान लो, जैसे मान लो ये लिखा, मान लो सी लिखा, जैसे हमने कहा ये लिखा, मान जैसे ओ एन लिखा, ओ एन लिखा, हाँ जैसे ओ एन लिखा, जैसे ओ एन के पास आए तो ओ एन कहो चाहे एन ओ कहो, क्या फर्क पड़ता है? क्या इनके बीच में कोई है क्या? ना होता है ना है, एक जोड़ा पूरा। कैसी गई? जैसे दूसरा जोड़ा देखें, जैसे हमने कहा आई से लेके एम, मुझे पता है आंसर नहीं है, मुझे पता है आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता। लड़की ने कहा आई और एम है, हमने क्या देखा, ये रहा आई, ये रहा एम। आई और एम के बीच में कितने लोग आते हैं? 1 2 3। अच्छा कौन आता है इससे मतलब नहीं छुटकी, कितने आते? 3। क्या यहाँ 3 लोग आए? नहीं। इनके बीच में कितना आ रहा है? 1। यहाँ कहते हैं 3। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। नमो ने कहा एक और देखो भाई, कौन सा? सी से क्या हो गया? एफ। हमने कहा सी से एफ, सी से क्या हो गया? एफ। तो ये रहा सी और ये रहा एफ। नवनीत बाबू, सी और एफ में बीच में कितने आते? 2। तो कह रहा 2 लोग आते, बीच में कितने आ गए? 2। ये ना कहना कि सी आता तो सी मिल जाए, डी आता डी मिल जाए, ना ना ना, कितने आते उस बात से मैटर है, कौन आता इससे मैटर नहीं है। छुटकी, जैसे सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 2। तो इन सी और एफ में कितने लोग हैं? 2। तो जोड़ा ये बन गया। जोड़े कितने बन गए? 2। और भी कोई बन रहा क्या? कोई और भी? कोई और? तो उसने पूछा था ना, कन्फर्म में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, पेयर, जिनके जिनमें प्रत्येक के बीच, वही कहा कि उतने, कहा उतने, उतने ही अक्षर लुप्त हैं जितने कि उनके बीच में होते हैं। क्या बात पल्ले पड़ गया? जैसे मेरे भाई, यहाँ पे एक अक्षर होता है, कोई नहीं होता, तो यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसे में कितने होते हैं बताओ? सी और एफ में कितने? 2 होते, तो यहाँ पर भी कितने हैं? तो जोड़ा कितने बने? 2। अगर आप 1% भी समझ पाए, अगले में पूरा समझ जाएंगे। सेम टू सेम है, बस लोड नहीं लेना, 1% लोड नहीं। मैं लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हो गया? अच्छा, ये आपका क्या है? लेफ्ट। और ये क्या है? राइट। है ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। अब देखो, अब लिखो बोर्डली, बी ओ डी आई एल वाई, आराम से। शब्द बोर्डली में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? कैसे युग्म चाहिए? कह रहा जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं, कितने? जितने कि उनके बीच में होते हैं। और कह रहा दिशा आगे पीछे, चाहे यहां से गिन लो चाहे यहां से, जितना होता हो इतना ही। अब देखा, जैसे हमने कहा बी और डी, तो मोहिनी ने कहा कैसे बी और डी? हमने कहा ऐसे बी और डी। ये रहा बी और ये रहा डी। बी और डी के बीच में मिस मोहिनी कितने लोग होते हैं? 1। तो भैया बी और डी के बीच में कितने लोग होते हैं? 1। अब ये ना कहना सी होता है, आपने ओ ला रहे, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति है, तो मैं एक से मतलब, तो एक जोड़ा हो गया। और कोई ऐसा? ओ से एल, लड़की ने कहा ओ से एल,
हमने कैसे ओ से एल, तो आपने कहा ये रहा ओ, ये रहा एल। तो तुम लोग बताओ, ओ एल में कितना होता है? दो। ओ और एल, बीच में कितने लोग आ रहे हैं? दो लोग। तो ऐसे ये रहा ओ, ये रहा एल, तो बीच में कितने आ रहे हैं? दो। ऐसे दूसरा जोड़ा हो गया। क्या ऐसा और कोई जोड़ा बन रहा क्या? और कोई बन रहा क्या? ऐसे एक जोड़ा बनेगी दो। अगर ऐसा एक जोड़ा बनता तो उत्तर एक, ऐसे दो जोड़े में उत्तर कितना होगा? दो। आंसर कितना होगा? दो। क्या बात पल्ले पड़ गई? और क्या, बात वैसे ही है, उल्लू बना के लिखा है। हाँ तो और क्या, जैसे पिछले में ओ के बाद एन, या एन के बाद ओ। कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, कोई नहीं है, जोड़ा है। देखो जैसे ओ एन एन ओ, ओ एन एन ओ, बीच में कोई नहीं होता है, तो कोई नहीं है, सेम मिल गया। चलो, जैसे ये, हम तो लिख के बताएंगे भाई, मैं तो लिख के बताऊंगा। ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। चलो भाई, ए यहां से लेके कहां तक? जेड तक हो गया, प्रत्येक क्लियर। अब ये देखो, क्या ये अपना लेफ्ट है? क्या अपना ये राइट है? अब ये देखो बहुत ध्यान से, अब चलेगो सर्टेनली, सी ई आर टी ए आई एन एल वाई, सर्टेनली। अब देखो, सर्टेनली में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? कैसे? जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, चाहे आगे से गिन लो चाहे पीछे, चाहे जहां से गिन लो। ये बात लिख के दे चाहे ना दे उसका कोई मतलब नहीं, वो तो रस्में निभा रहा है। जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं, कितने? जितने होने चाहिए। अच्छा, हाँ। तो जैसे हमने कहा टी से, जैसे हमने कहा टी से एल, जैसे हमने कहा टी से एल, जैसे हमने कहा गलती टी से एल कह दिया, तो हमने कहा ये अपना टी है, ये अपना एल है। एक दो तीन चार पाँच छः सात होते क्या? यहाँ सात है क्या? तो ये जोड़ा नहीं बन सकता, ये जोड़ा बिल्कुल नहीं बन सकता। कौन सा बनाना है? ई से आई। वाह। तो ई से जब आई पे गए तो देखा सहजाद, ये लगाओ मार्का, ई से आई। अच्छा ये क्यों? क्योंकि ये गलती ना हो इसलिए लिख लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में सवाल एक ही तो आएगा। यहां 60 सवाल लेकिन वहां तो एक ही होगा इस प्रकार का। तो ई से लेके आई, और जब बात नौकरी की होती है तो गलतियां नहीं की जाती हैं। तो बीच में कितना आता? एक दो तीन। मोहिनी, बीच में कितने आते? तीन। भैया इनके बीच में तीन लोग आते हैं, चेक कर लो, अगर वहां तीन आ गए हो तो उनको जोड़ा घोषित कर दो फटाक से, जाओ बेटी। हाँ तो तीन ही तो आए हैं, यहाँ तीन आते हैं, यहाँ तीन आए हैं, एक जोड़ा पूरा। और कोई बन रहा क्या? आर से एन, ओ, अगर ये आर से एन के बीच में जाएंगे तो ये रहा अपना एन, और ये रहा अपना आर। देखो मोहिनी फिर से, क्या एन और आर के बीच में क्या तीन लोग हैं बेटा? एक दो तीन। अगर यहां तीन लोग आते हैं तो वहां भी कितने मिले? तीन। अगर मिल जाएंगे तो जोड़ा बना देंगे, और नहीं मिले तो जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो बन गए क्या? एक दो तीन, हाँ दूसरा जोड़ा बन गया। और कोई? टी से वाई, वाह, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। अगर ये रहा टी और ये रहा वाई, तो टी से वाई के बीच में देखेंगे तो लगाओ मार्का, ये टी ये वाई। टी वाई में कितना है? एक दो तीन चार। अगर बीच में चार लोग आते हैं मिस पिंकी, वो अगर चार आ गए तो सही है, अन्यथा उत्तर कैसा है? गलत। देखो भाई, एक दो तीन चार हो गया क्या? ये जोड़ा बन गया। जोड़ा कितने बन गए? तीन। अगर जोड़ा एक बने तो एक आंसर, जोड़ा दो बने तो दो आंसर। यहाँ कितने बन गए? चार, तो चार आंसर। तीन है तो तीन आंसर। क्या बात पल्ले पड़ गई? अड़तीस कुछ है क्या उसमें? ये वाला, इसमें आपने ओ कैसे करा?
हाँ नर्वस क्यों होती है, एकदम बोल एकदम बेधड़क। नहीं, जैसे जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उस प्रकार से तो वैसे अपन गलत नहीं कर। उसने क्या कहा, ए को पहुंचो, जेड पे पहुंचो। जेड को जैसे ए को जेड पहुंचा तो जेड ए वाले पहुंच गया। बी वाई पे आया तो वाई बी पे आया। और आगे भी यही क्रम जारी रहा, तो मैं तो पूरे को लिख दिया मैंने। ये देखो ये बात गलत है इसकी। नहीं आप सही हैं, उत्तरावादी है। लेकिन जिस ठीक है, उसने ये कहा कि उल्टा करने, ऊपर जो देखा है उल्टा करने तरीका, वो तो अब इस बात जैसे सोच के देखिए एक बार। सोचा अपने आंसर एल होता तो अपन क्या लगाते हैं? गोली मारो उसको। सवाल ये है, जैसे मान लो अपन मान लो इतनी चीज को मान लो अगर ऐसे लगा देते हैं, ओ हो गया सेकेंडरी। मान लो अगर पहली नजर में अगर उसमें एल लिखा होता तो क्या लगाते हैं? तो उत्तर एल लगा देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की उसने भाषा शैली का प्रयोग किया है उस प्रकार की भाषा से उसका आंसर क्या बन जाएगा? एल। हालांकि बच्ची कह रहे कि भैया ऊपर जो लिखा हुआ है ये सिर्फ उल्टा करने का तरीका बताया, जबकि सवाल की शुरुआत बेटा कहाँ से हुई? यहाँ से। हाँ वो हो जाएगा, फिर वो तो आ ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसने किया है उस प्रकार की भाषा से उसका आंसर एक्यूरेट एल ही आना चाहिए, जैसा लिखा हुआ। याद रहेगा? अभी फिर बता दूंगा उसको वापस करके। चलो यहाँ देखो। आइए भाई, ये देखे क्रॉनिकल क्या कह रहा। पक्का? रुक जाओ, चुप रहो एकदम। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है भाई, ये अपना क्या हो गया? लेफ्ट। रुक जाइए यार, ये अपना क्या हो गया? राइट। देखो चुप एकदम। क्रॉनिकल CHRONICLE। लड़के लोग पहले सवाल लगवाओ। CHRONICLE। चलो, सवाल ये उठता है कि हमें जाना कहाँ है? जोड़े ढूंढने हैं। तो क्या जोड़ा नंबर कौन सा? सी और, हाँ, सी से ई। जैसे सी से ई देखें तो ये सी से ई, एक व्यक्ति होता मिस मोहिनी, एक व्यक्ति है, जोड़ा पक्का है। जैसे आपने कहा ओ एन बेटी प्रतिमा, ओ एन, ओ एन के बीच में दुनिया की कोई शख्सियत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ओ एन में कोई नहीं आता इसलिए नहीं आ रही। तो जोड़ा माना जाएगा पक्का। एच से, लड़के ने कहा एस से सी, हमने कहा एस से सी, तो ये रहा सी और ये रहा एच। तो माननीय मटर नरेश, एक दो तीन चार, इनके बीच में चार लोग आते, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, माना जाएगा भाई। तीन लोग, और कोई है क्या? और कोई नहीं है क्या? पक्का? तो ठीक है, उत्तर कितना हो गया? तीन। जोड़ा अगर दो मिले तो दो आंसर, तीन मिले तो तीन आंसर, चार मिले तो चार आंसर। आंसर फिलहाल बेटा कितना है? तीन। वेरी गुड। एक मिलेगा क्या? अरे, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, एप्पल। APPLE, शायद ए से ई मिल जाएगा। और क्या? क्या कि ABCDEF, तो ए से ई के बीच में कितने लोग आते हैं? तीन। और यहां भी कितने आए? तीन। तो उत्तर कितना? एक। बाकी आप मिलाएंगे मिजाम तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या ये छोड़ सकता हूं? क्या सवाल दो गए क्या? इसमें दो सवाल हो गए। ऊपर वाले को काट दो, नीचे को बना लेंगे। शब्द हम्बल में ऐसे कितने अक्षर युग में जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो कौन सा आएगा? जैसे वो कौन सा बनेगा? कौन सा वाला बनेगा वो? ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
ऐसे नहीं, ऐसे, HUMBLE। 8, 21, 13, 2, 15 कि 12, 12, 5। अब यहीं देखिए बड़े आराम आराम से। 8 के तार ना 21 से हो सकते हैं, ना 13 से हो सकते हैं, ना 2 से हो सकते हैं, ना 12 से, ना 5 से। 5 से हो भी 12 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? दिख रहा है। 8 से 9, 10, 11, 12, लोड ना ले। 8 हो गए ना, तो 9, 10, 11, 12, एक जोड़ा क्लियर हो गया। और कोई बन रहा क्या? अब 21 से, 21 के जो तार हैं, ना 8 से बनेगा, ना 13 से, ना यू से, कहीं नहीं बनेंगे। ऐसे 2 के तार, 2 के 5 से बन सकते, लेकिन 2 से 3, 4 नहीं बनेगा ना, तो फिर नहीं बनेगा। हमें फिर वो लिखने की आवश्यकता नहीं। जोड़ा कितने बनेंगे? एक। तो आंसर कितना होगा? एक। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? तो ये छोड़ दूं क्या? क्या ये छोड़ सकता हूं? नहीं, अब नहीं। छोड़ दूं क्या? कितना आएगा? 3 से अधिक? अरे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हॉरिजॉन, HORIZON। चुप रहो। 8, 15, 18, 9, 26, 15 और 14, ऐसे कहो। 14, 15, एक जोड़ा। और कोई बनेगा क्या? 8 से, R से ये बन जाएगा। 15 से 16, 17, 18, दो जोड़े। 14 से 18 बिल्कुल बन सकता है। कैसे? 14 से 15, 16, 17, 18, तीन जोड़ा। मिस राशि। और कोई बनेगा क्या? 8 से, सच में 8 से 14 देखा तो ऐसे 9, 10, 11, 12, 13, 14 बन गया। अब बन गया तो उत्तर ना एक, ना दो, ना तीन। अब क्या लगाएंगे? 3 से अधिक, 3 से अधिक। अब गिनने की आवश्यकता नहीं। या सुनो, प्रत्येक क्लियर? मामा रुक जाओ थोड़ा, नया बैच आ गया, मैं क्या करूं? क्या ये छोड़ दूं क्या? अरे नालायक को, एक जान जाओ, सीट में अगर 60 सवाल तो 60 कहाँ ही पे होंगे। अगर 50 50 बोर्ड पर, जब तक एक सीट निपट नहीं जाए तब तक दूसरी चलने के प्रयास नहीं करो ना। तो ये छोड़ दूं क्या? क्या उनकी जैसा ही है क्या? कितना आएगा? पहला क्या आंसर? हाँ यार, चौंक गया मैं तो। लड़कियां, सबसे पहले LEMON। लेमन शब्द में दो अक्षर ऐसे हैं। कौन से दो ऐसे हैं? बोले ऐसे दो अक्षर हैं जिनके बीच वहां उतने ही अक्षर होते हैं। अरे, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। नीरज चोपड़ा, ऐसे कौन है वो हीरा? एल से एन है क्या? देखा, देखा, देखा। एल 12 पे होता है, ऐसे छल्ला फेंक दिया। एल 12 पे होता है, E 5 पे होता है, M 13 पे, O 15 पे, N 14 पे। हमने कहा पक्का एल से वो है, तो 12 से 13, 14 नहीं हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा ये हो गया क्या? 12 से 13, 14, 15 हो गया क्या? हाँ पक्का हो गया। और जब ये बेटा जोड़ा बन गया मेरे भाई, तो जिसने तुमने कहा है लेमन शब्द में दो अक्षर का जोड़ा है, दो अक्षर का जोड़ा, ऐसा कौन जोड़ा है? बोले एल से ओ, या ओ से एल। हाँ हाँ, तो कह रहा बताओ कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? तो पहले एल आता है कि पहले ओ? तो आंसर क्या होगा? एल। अगर कहता है ऐसे कितने जोड़ा, तो एक। और कह रहा जो जोड़ा बन रहा है उसमें वर्णमाला में पहले एल आएगा कि पहले ओ आएगा, तो उत्तर क्या होगा? एल। एल पहले आता। हो गया? क्या ये बन जाएगा क्या? हाँ यार, ते बड़े बड़े सवाल, डर रहा हूं मैं। कपल, कपल तो समझते होंगे आप लोग। नहीं समझते? जोड़ा। गुड बॉय। कह रहा कपल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? पहले पूरा सवाल। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। एक है कि दो हैं?
एक है कि दो है कि तीन है कि चार हैं? तो उसने कहा क्यों? तो बताओ इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला पहले आएगा? अगर पहले आएगा तो पक्का जोड़ा एक ही बनेगा। सुनो, अगर कोई ये जोड़ा ना मिले तो आप एक्स लगा देना। एक्स का मतलब समझ जाएंगे इसको कोई जोड़ा नहीं मिला। ठीक है, आप देखते हैं जोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा युगंधर बाबू। तो 3 पर, 15 पर, 21 पर, 16 पर, 12 पर और 5 पर। 3 के तार किससे मिल सकते हैं? किसी से नहीं। 3 के तार किसी से मिलेंगे नहीं। क्या ये मिल जाएंगे क्या? 12 से। 13, 14, 15। क्या जोड़ा बन गया क्या? हाँ सर, जोड़ा बन गया। तो जब जोड़ा बन गया तो कह रहा पूछना क्या चाहते? ये पूछना चाहते कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनकी वहां, तो बताएं, क्या बताएं कि इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता पहले? तो पहले ओ आता कि पहले एल? अरे सवाल में नहीं देखना कि पहले ओ लिखा है, इस सवाल में तो ओ एल का जोड़ा बन गया। जोड़ा बना ओ एल, चाहे ओ एल कहो चाहे एल कहो। लेकिन वर्णमाला में पहले एल आता कि पहले ओ? तो पहले एल, तो आंसर क्या होगा? एल। इस सवाल का जो सटीक आंसर है वो क्या है? एल। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? क्या प्रत्येक क्लियर? इसमें कितने सवाल हैं? अरे तो हो ही गए यार केटी यार। प्रोडक्टिव, लड़का भी तो चंड है मेरा सब। प्रोडक्टिव, इन्हीं की बदौलत अपन रचते हैं। यही लड़का झंडा लेके आएगा अपने, लेकिन प्रोडक्टिव के लड़कियां। अब इसमें क्या है? टाइप, पहला अक्षर, दूसरा। अब ये ना कहना प्रिंस 16 साल का, नहीं। अब ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। वैसे वर्णमाला में 5 नंबर पे आते हैं। ये पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पूरे हो गए। क्या कह रहा बेटा? प्रोडक्टिव के दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, इन्हें बाहर निकाल लो। बाहर किसको निकाला? आर को, टी को, टी को, आई को निकाल दिया। और मुझसे कह रहा तो उस शब्द के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा कह रहा भाई निकाल लिया, तो एक क्या बनाओ? अर्थपूर्ण शब्द। अब ये सीएम फंस गया। अब जो तुमने अक्षर निकाले हैं तो कह रहा इस अक्षर से क्या कोई, इनसे कोई मीनिंगफुल शब्द बन सकता क्या? तुमने कहा हाँ बन सकता। डर्ट, DIRT। मैं इंडिया हूं कि इंडियन? है इंडियन। तो कहने का मतलब इंडियन और इंडिया फर्क का है? क्या भारतीय कैसी संज्ञा है? ओहो, संज्ञा नहीं पढ़े? कहाँ पढ़े? पढ़े बता देते हैं। भारतीय जातिवाचक है और भारत देश व्यक्तिवाचक। ओहो, चलो यहां देखो। तो इन 4 शब्द से जो अक्षर बनेगा वो क्या बनेगा? डर्ट। जैसे डर्टी, और डर्ट माने होता गंदा। डर्ट माने क्या होता? गंदा। तो क्या बात पल्ले पड़े? इससे एक ही बनेगा, DIRT, डर्ट। दिखा दूं क्या बोर्ड पे? घर पे देखना। तो क्या बनेगा? डर्ट। हाँ बन गया। अब आप क्या चाहते हैं? कह रहा अगर अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, हाँ तो उस शब्द के कहां से? दाएं से दूसरा। ये बाएं से, ये दाएं से। तो दाएं दूसरा नंबर पे क्या आएगा? आर। सुनो, अब मोहिनी कह रही भैया जैसे मान लो अगर एक से ज्यादा अक्षर बन जाए तो तुम उत्तर क्या लगा देना? एक्स। और जैसे अगर भैया कोई भी ना बने तो क्या लगाना? जेड। तो सोचो अगर हम जेड लगाते तो जेड का मतलब हम जान गए, एग्जामिनर जान गया कि इसका सवाल का जो जवाब है वो बन ही नहीं पा रहा था। लड़के ने क्या लगा दिया? जेड। सोचो बच्चा कोई एक्स लगा के बैठा हो तो एक्स का मतलब उसने इन 4 अक्षर का प्रयोग करके एक से क्या बना दिए? ज्यादा। तो ना हमने जेड लगाया ना एक्स लगाया। क्यों? एक ही बनता तो एक्स लगाता, एक से ज्यादा बनते नहीं, नहीं बनता तो जेड लगाता, एक से ज्यादा बनते तो एक्स। ये दो तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? कह रहा मैंने शब्द एक ही बनाया था और जो शब्द बनाया था ना उसे डर्ट कहते हैं और उस डर्ट शब्द का मतलब है
तो फिर अर्थपूर्ण है। और जब अर्थपूर्ण है तो ये कहाँ से होता, बाएं से, और ये कहाँ से, दाएं से। हमें कहाँ से बताना, दाएं से। और कौन सा बताना, दूसरा। तो दाएं से पहला और दाएं से दूसरा, तो आंसर क्या होगा, आर। क्या बात पल्ले पड़ गई, प्रत्येक क्लियर, लोड नहीं लेना। क्षमता में दो, जल्दी फटाक लगवाओ, लड़के लौट लौट के जा रहे हैं बेचारे। चलो देखें क्या कह रहा है, स्टोरीज, STORIES। आज तुम लोग देख लो, आज कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 11 बजे, 11:15, 11:30। बताओ आप क्या घंटे से पढ़ रहे हैं, क्या कोई बच्चा था उठा, दो चार ही बच्चा उठा होगा। यही अदा आपके घर में नहीं है। घर में हर चीज, टीवी, कूलर, पंखा, सब कुछ है, और घर में उस आवाजें भी हैं, लेकिन वहां पर कोई अल्फाबेट की आवाज नहीं चिल्ला रहा। वहां पर चिल्ला रहे, बिट्टी गेट खोले आओ। और बिट्टी तो चाहती कि उसे कोई कुर्सी से उठने के लिए कोई कहे। अगर यहाँ अगर उठना, उछल कूद कहते, मैं कह तो कहाँ जा रहा है, जल्दी बैठ जा। दोनों में बड़ा भेद है, यहाँ मैं बिठा के पढ़ाना चाहता हूँ, और वहां पे वो उठाना चाहते हैं। बेटी तुम कब से पढ़ रहे हो, बताओ, कछु काम कर। यहाँ देखो इतना फर्क है बस। प्रत्येक बालक के अंदर क्षमता है, बस वो क्षमता पहचान ही नहीं पा रहे, तो क्या करें। सही है। यदि शब्द स्टोरीज के प्रत्येक स्वर को, इतनी देर में तो घर में लुढ़क गए होते आप, आज बहुत पढ़ लिया। क्या सुनो, बस यही अदा नहीं है। यहाँ देखो, देख चुप रख दम। शब्द स्टोरीज के प्रत्येक स्वर को, देखो देखो, स्वर समझते हैं अंग्रेजी के, AEIOU, यस। तो तुम भी स्वर हो, और तुम भी स्वर हो, और तुम भी स्वर हो, ठीक है। तो कह रहा स्वरों को क्या करना है, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अगला से बदलना है ना। अगला मतलब +1 और पिछला मतलब -1। अगला मतलब +1, पिछला मतलब -1। तो क्या देखो, जितने स्वर है ना, स्वर को बदल दो अगले से, अगला मतलब +1। और जितने भी व्यंजन है उन्हें बदल दो काय से, पहले। तो पहले का मतलब क्या होगा, -1। स्वरों में एक जोड़ना, एक एटीजी, और व्यंजन में एक घटाना है। और फिर पहले घटा लेंगे, तो होगा कैसे, आप 19, 20, 15, 18, 9, 5, 19। क्या ये कोई जादू हो रहा है, ये अपन को आता है ना। सेनापति 19 का, T20, O15, राजा 18, I9, E5, और ये हो गया। क्योंकि आप एक व्यंजन है, और व्यंजन में घटाना है, तो 19 से गए 18, 18 पे आता है हार, आधा। क्योंकि आप एक व्यंजन है, तो 19, 19 पे क्या है, एस। क्योंकि स्वर है तो 15 से 16, 16 पे क्या आएगा, पी। क्योंकि आप 18 मतलब स्वर हैं, व्यंजन है, हाँ। 18 से नहीं, क्योंकि व्यंजन है तो एक घटेगा, तो 17 पे क्या, क्यू। स्वर है क्या, जुड़ेगा क्या, 9 से 10, 10 पे क्या आएगा, जे। ये 5 लिखा क्या, ई लिखा क्या, स्वर है क्या, एफ, और यहाँ आर आएगा, लिख दिया। आगे देखो, अब इस प्रकार बने शब्द को सभी, ए भाई, सभी वर्णों को बाएं से दाएं कैसे लगाना है, वर्णमाला के अनुसार। वर्णमाला का मतलब रोल नंबर से। रोल नंबर में पहले आर आता कि एस आता, आर, सही है। इन सब में सबसे पहले कौन आएगा, एफ, जे, पी, क्यू, आर, एस। दो आ रहे हैं, वाह। और फिर क्या आएगा, एस। लग गया पूरा। तो अब वर्णमाला, जो पहले कहा वो पहले किया, फिर तुमने वर्णमाला से कहा तो वैसे किया। एक बात क्लियर है, जो आपका लेफ्ट था वो आज भी लेफ्ट है, और जो आपका राइट था वो आज भी क्या है, राइट। तुम्हें कौन सा चाहिए, तो बाईं छोर से तीसरा, ये बाएं, और बाएं से पहला, पहला, दूसरा, तीसरा। आंसर क्या होगा, पी। क्या बात पल्ले पड़ गई, कुछ समझ में आया, थैंक यू वेरी मच।